ओके, तो चलो हम 84 नंबर क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें यू नो लाइक आपको एक नया चीज़ सीखने को मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसको अच्छे से देखना और इसको नोट कर लेना सारे स्टेप्स, और इसको बार बार रिवाइज करना। ठीक है, चलो। तो पहले बोल रहा है रेशियो ऑफ मास परसेंटेज, मतलब मास की रेशियो जो होगा ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड कार्बन एंड ऑक्सीजन इन अ सैचुरेटेड साइकिल ऑर्गेनिक कंपाउंड, अ साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स। एक्स कोई कंपाउंड है, ठीक है। हाँ, तो 4:1 है ये वाला। पहले वाला यहाँ पे इसने बोला ना 4:1, ये किसका रेशियो बताओ? पहला कार्बन हाइड्रोजन लिखा था और यहाँ पे पहले इसने 4:1 लिखा, तो ये कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो है। उसके बाद में इसने क्या लिखा है? कार्बन और ऑक्सीजन लिखा है, एंड उसके बाद इसने 3:4 दिया है। ठीक है, तो ये बाद वाला जो है यहाँ पे भी बाद में है और यहाँ पे भी बाद में है, तो ये बाद वाला क्या हो गया? इसका हो गया। ठीक है, पहले पहले वाला के साथ। ठीक है, रेस्पेक्टिवली इसीलिए लिखा है इसने। देन द मोल ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबसन ऑफ 2 मोल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखो क्या बोल दिया इसने हमें, इसने इसने क्या पूछ लिया कि मोल ऑफ ऑक्सीजन। सिंपल, हमें जो ऑक्सीजन है हमारा ये, इसका कितना मोल होगा ये बता दो ऑन कंप्लीट कंबसन। ठीक है, देखो अब हुआ क्या कि ये हमारे पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसने कुछ नहीं बोला ऑर्गेनिक कंपाउंड मेरा कैसा है, बस इसने बोल दिया। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जब भी अगर बोले तो समझना कि CXHY और OZ। अब XYZ यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है, नंबर, राइट। देखो अब वो क्या करेगा? कंबसन करेगा, बोला है ना इसने, कंप्लीट कंबसन होता है। होने के बाद हमारा बताना है कि ऑक्सीजन के कितने मोल है। ठीक है, तो कंप्लीट कंबसन तो मतलब कंबसन मतलब क्या होता है? O2 के साथ रिएक्शन करना। O2 के साथ हमने रिएक्शन करा तो क्या बनता है? हमेशा CO2 + H2O। ठीक है, यस। देखो मैंने यहाँ पे भी ये सॉल्यूशन यहाँ पे भी दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको भी लाइक मैंने एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से, ठीक है ना, और कुछ नहीं किया मैंने। तो देखो कि हमने इसने जो बोला, अब देखो बात ये है कि यहाँ पे इसने बोला मुझे ऑक्सीजन का मोल बताओ कितना है। ठीक है, बात मेरी सुनना अच्छे से। अब अगर मुझे एक रिएक्शन हो रहा है और मोल पूछा है, तो क्या आपको दिमाग में ये चीज़ आया कि कहीं ना कहीं हम रिएक्शन का रेशियो लेंगे? हाँ, रिएक्शन का रेशियो लेंगे और रेशियो वाले से काम करके हम इसका मोल निकाल लेंगे। हमने ये क्यों सोचा? क्योंकि ये जो भी कंपाउंड है, मुझे भी नहीं पता कौन सी कंपाउंड है, लेकिन जो भी है ना, इसका डाटा दिया हुआ है। कहाँ पे बताओ? ये 2 मोल ऑफ कंपाउंड दिया है, यस। तो ये 2 मोल जो है ये इसका दिया हुआ है। तो रिएक्शन में हमें अगर डाटा दिया है एक वाले पार्ट का और दूसरे का पूछा है, तो हम कंपेयर करके तो निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यस। हाँ, अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड का डाटा इसने दिया नहीं, इसका डाटा दिया नहीं है, तो हम वो नहीं देखेंगे कि लिमिटिंग रिएजेंट वाला, क्योंकि जब हमें एक से ज़्यादा डाटा दिया रहता है तो हम देखते हैं लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट, कि हम किसके साथ कंपेयर करें। यहाँ पे तो एक ही दिया है मोल, तो हम इसी के साथ कंपेयर करेंगे। अब बात आती है कि जब हम कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने से पहले हमें वो रिएक्शन बैलेंस करना होगा, और बैलेंस करने के लिए हमें ये XYZ तो पहले पता होना चाहिए ना कि एक्चुअल में कितने कार्बन हमारे X के जगह पे कितने हैं, उतना, तभी तो उसके हिसाब से मुझे राइट साइड में भी चेंज करना है, राइट, यस। तो हम क्या करेंगे, अब पूरा का पूरा ध्यान हम कहाँ लगा देंगे, पूरा का पूरा टारगेट हम करेंगे कि ये CXHY और OZ, इसको पूरी तरीके से लिखना है। मतलब XYZ के जगह पे एग्जैक्टली क्या वैल्यू आ सकता है वो हम लिखेंगे, ठीक है, यस। तो अब देखो इसने, अब वो चीज़ हमें लिखने के लिए जिस भी डाटा का ज़रूरत पड़ेगा ना, वो डाटा यहाँ दे रखा है, देखो 4:1, 3:4, ठीक है। देखो इसने बोला कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो, तो रेशियो मतलब वही डिवाइड करोगे उसका मास का रेशियो, बेसिकली देख रहे हो ना, रेशियो ऑफ मास। तो कार्बन और हाइड्रोजन, इसका रेशियो क्या है? 4:1। देखो कार्बन पहले था, ऐसे लिखा है इसने, कार्बन एंड हाइड्रोजन, और उसके बाद 4:1 लिखा है। तो ये 4 जो इसके कार्बन जो है 4 के लिए, हाइड्रोजन जो यहाँ पे इसके लिए, ठीक है, यस। तो C/H लिख दिया तो वो 4/1 हो गया, ठीक है, यस। और इसने दूसरा बोला है कि
कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो 3:4 हो रहा है, ठीक है। यस, अब देखो हम ना इस वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस पूरी चीज़ को, ठीक है। 3 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशियो तो वही रह जाएगा ना। अब बोलोगे इधर 3 कार्बन 3 हाइड्रोजन क्यों नहीं लिखा? ठीक है भाई, चलो लिख देता हूँ मैं। यहाँ पे 3 कार्बन 3 हाइड्रोजन ये लिख दिया, हो गया। और इधर भी तुमने 3 से मल्टीप्लाई किया, इधर को भी और इधर को भी 3 से मल्टीप्लाई किया। 4 या 12 ऊपर में बन गया, ये नीचे 3 बन गया। अब यहाँ पे 3 से 3 कट के फिर बात बराबर हो गया। हाँ, तो इसीलिए CH2 हमेशा ऐसे रहेगा। तो ये 12/3 बन गया, ठीक है। अब देखो मैं बताता हूँ इसको मैंने 3 से क्यों किया, क्योंकि अभी तक जो मोल्स हमारा आ रहा था, जैसे कि 4 ग्राम कार्बन, 4 ग्राम कार्बन में कितना मोल होता है बताओ मुझे? 4 ग्राम ऑफ कार्बन, 4 ग्राम ऑफ कार्बन कितने मोल होंगे? तो मोल का क्या फॉर्मूला होता है? गिवन वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट। गिवन वेट क्या है? 4 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट कार्बन का कितना होता है? 12। हाँ, एक कार्बन का। तो देखो ये गंदा सा आ रहा है, मतलब आ तो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट वो ना क्या बोलते हैं, मतलब डेसिमल में आ रहा है। मुझे डेसिमल में नहीं चाहिए, मुझे इंटीजर में आना है। तो सोचो गिवन वेट कितना होना चाहिए ताकि ये इंटीजर में आए, मतलब मिनिमम से मिनिमम। तो देखो मैं 5 रखूंगा तो भी नहीं आएगा इंटीजर में, 6 रखूंगा तो भी नहीं आएगा, 7 रखूंगा तो भी नहीं आएगा, 8 रखूंगा तो भी नहीं आएगा, 9 पे भी नहीं आएगा, 10 पे भी नहीं आएगा, 11 पे भी नहीं आएगा। 12 जैसे ही मैं रखूंगा ना 12 ग्राम, तो मेरा यहाँ पे 12 आ जाएगा और 12 कैंसिल होकर के मेरा 1 मोल निकल जाएगा। समझ आया? यस। तो इसलिए मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया ताकि ये कार्बन हमारा 12 ग्राम बन जाए, और 12 डिवाइडेड बाय 12 करूंगा तो कार्बन का 1 मोल हमें पता चलेगा, ठीक है ना। यस। अब देखो मैं 2 मोल के लिए भी यहाँ 24 रख दूंगा तो 2 मोल निकल जाएगा, लेकिन हमें ज़्यादा नहीं जाना है, हमें मिनिमम से मिनिमम में जाना है, ठीक है। यस। तो अब हमने इसको रीज़न पता चल गया, मैंने 12 3 से क्यों मल्टीप्लाई किया। सिमिलरली देखो यहाँ पे कार्बन हमारा 3 ग्राम है, कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो 3:4 है, मतलब कार्बन 3 ग्राम है, ऑक्सीजन 4 ग्राम है। सिंपल मास रेशियो ही है ना ये। यस। तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे ताकि यहाँ पे हमारा 12 आ जाए, क्योंकि 12 गिवन वेट हो जाएगा और मॉलिक्यूलर वेट 12 होता है, 12 12 कैंसिल होकर के 1 मोल आ जाएगा इंटीजर। तो हमें 4 से करना है, सिंपल। तो ऊपर में हम 4 से करेंगे तो 12 बन जाएगा और नीचे हमारा 4 चौक 16, और ये 4 4 तो कैंसिल होकर के ये बन गया। समझ आया? यस। अब देखो वही चीज़ मैंने किया। अब हम करेंगे कि 12 ग्राम कार्बन में सबका मोल निकालो। 12 ग्राम कार्बन है, 3 ग्राम हाइड्रोजन है, यहाँ से देखो 3 ग्राम हाइड्रोजन हो गया ये, फिर 12 ग्राम कार्बन तो मैंने लिख ही दिया, और 16 ग्राम ऑक्सीजन। अब 12 ग्राम कार्बन में कितना मोल? 1 मोल, क्योंकि 12 गिवन वेट हो गया, गिवन वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट करोगे दैट इज मोल, सो 12/12 दैट इज 1, तो 1 मोल ऑफ कार्बन। अगेन given weight that is 3 upon molecular weight of hydrogen is 1, so 3/1 that is 3, so 3 mole of hydrogen are there. Now 16/16 क्योंकि एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 कैंसिल, दैट इज कमिंग 1, सो अगेन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। अब देखो अब क्या हो गया, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, जो 1 मोल 3 मोल 1 मोल आया ना, उसी को ऐसे लिख देना है। देखो मैंने क्या किया, कार्बन के कितने मोल है 1, तो मैंने यहाँ पे 1 लिखा, मतलब एक कार्बन C1। हाइड्रोजन के कितने मोल? 3 मोल, यहाँ पे 3 रखा मैंने, और ऑक्सीजन के 3 मोल, यहाँ पे 3 रखा, सॉरी 1 मोल। अब इस चीज़ को हम अगर ये सब ना लिखे तो हम ऐसे लिख सकते हैं CH3O, मतलब 1 दिखाते नहीं है ना, ये तो ऐसे रहता ही जनरली, तो CH3O हो गया ये। यस। अब देखो फिर से इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, यही कंपाउंड हम मान सकते थे। देखो ऐसे ना पॉसिबल नहीं है ये स्ट्रक्चर, जैसे सी कार्बन कितना लेता है 4, देखो एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, और यहाँ पे ऑक्सीजन जो है ये ऐसे बना दिया, अगर मान के चलो तो 3 2 5, कार्बन कहीं पे 5 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है क्या कभी? नहीं ना। तो ये भाई ये पॉसिबल तो नहीं है, तो इसका मतलब है इसको मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना है। देखो मैं 3 से भी कर सकता हूँ, 4 से भी कर सकता हूँ, 5 से भी कर सकता हूँ, लेकिन हमें मिनिमम से मिनिमम, हमें ज़्यादा क्यों जाना है, हमें जब काम हमारा मिनिमम में चल रहा है तो हमने 2 से किया। 2 से जब हमने करा तो यहाँ पे देखो ये हो गया C2, मतलब इसको करो ना, इसको मैं 2 से, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ 6 बन जाएगा, यहाँ फिर 2 बन जाएगा, ऐसे बन गया। यस। अब ये देखो ये पॉसिबल है, ठीक है, तो हम इसको मान लेंगे क्या, हम इसको मान लेंगे कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। यस। तो देखो हम टारगेट यही कर रहे थे ना कि हमें ये एक्स के जगह पे भी क्या आ गया, बोलो एक्स की जगह पे क्या आ गया, 2 आ गया, वाई के जगह पे क्या आ गया, 6 आ गया, और जेड के जगह पे क्या आ गया, 2 आ गया। तो देखो टारगेट तो हम यही कर रहे थे ना कि हमें पूरा का पूरा कंपाउंड जो है ना अच्छे से पता चल जाए, उसके बाद क्या करेंगे हम
बोलो। उसके बाद हम बैलेंस करेंगे और उसके बाद हम कंपेयर करेंगे, क्योंकि इसका हमें ना डाटा दे रखा है क्या कि ये जो कंपाउंड है ना वो 2 मोल है, इसने बोल दिया है मुझे। ठीक है, तो ये डाटा यूज़ करेंगे, बस सिंपल हो गया, कहानी ख़त्म इसकी, कुछ नहीं बचा अब इसके अंदर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सिंपल ऐसे लिख देंगे कि C2H6O2 ये हमारा ये क्या बोलते हैं, कंबसन हुआ, कंबसन ही है ना, हाँ कंप्लीट कंबसन, देखो कंबसन लिखा है ना, यस। सो कंबसन हुआ, बनता है मेरा CO2 सबको पता है प्लस H2O। अब इसको बैलेंस करो, देखो 2 कार्बन इधर है, 2 कार्बन हम यहाँ, एक ही कार्बन है इसको मैंने 2 लिख दिया यहाँ पे। हाइड्रोजन 6 है इधर हमारे पास, किधर है, इधर कितना है 2, तो 3 लिख देंगे, 3 दूना 6। ऑक्सीजन इधर, आप देखो ऑक्सीजन इधर देखो राइट साइड में, इधर हो गया कितने ऑक्सीजन टोटल, 3 ऑक्सीजन और 4 3 7 ऑक्सीजन, ओके 7 ऑक्सीजन हो गया। तो इसको क्या करेंगे हम, नहीं नहीं 7 ऑक्सीजन, इज दैट करेक्ट। हाँ ठीक है, तो इधर हो गया, अच्छा अच्छा अच्छा, और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन मेरा, इधर भी कितना ऑक्सीजन है लेफ्ट साइड में, हाँ 2 2 4 है ना इधर भी, और इधर 7 हो गया ना, आई थिंक 2, एक मिनट 2 ऑक्सीजन इधर हो गया, 2 ऑक्सीजन इधर हो गया, और इधर कितना हो गया, 2 2 4 4 3 7, इधर 7 ऑक्सीजन बन गया ना। हम्म और इधर कितना हो गया मेरा, इधर हो गया मेरा, इधर हो गया मेरा, एक मिनट, सही है ना सारे, यहाँ पे भी इसने तो वही किया है, बैलेंस के लिए O2 5 ऑक्सीजन ले रखा है इसने, आई थिंक ऐसे कैसे होगा भाई, 5 2 ऑक्सीजन हमने लिया ना, यहाँ पे कितना हो गया, 2 था 4, 4 ऑक्सीजन इधर और 3 ऑक्सीजन, 7 ऑक्सीजन इधर हो गया, और इधर मेरा 4 ऑलरेडी है, 4 हमारा जो है वो ऑलरेडी है ना, 4 अगर हमारा ऑलरेडी है तो इधर कितना चाहिए मुझे, 3 चाहिए ना, तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, हाँ 3/2 करूँगा, क्योंकि ये हमारा सिंगल सिंगल ओ के साथ खेल रहा हूँ मैं ना, तो ये जो 2 है इसको 2 से हमने डिवाइड किया, ये वाला 2 इसीलिए हमने 2 से किया, तो हमारा इधर हो गया पूरा, आई थिंक ओके 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 ओके, वेट, देखो दिमाग समझो इसका, यहाँ पे सही है 5 ही होगा, देखो यहाँ पे मैं 5/2 रखूँगा, तो ये 5 5 हो जाएगा यहाँ पे ना, समझ रहे हो, 5 ऑक्सीजन हो जाएगा, क्योंकि ये जो 2 है ये तो मैंने यहाँ पे इसको ऐसे करूँगा ना 5/2, और ये वाला जो 2 है इसको मैं 2 ऊपर करूँगा, तो 2 2 कैंसिल, तो 5 बन गया इधर, और यहाँ पे 2, तो 5 2 7 हो गया ना, यस। तो देखो इधर भी 7 बन रहा है, इधर भी 7 बन रहा है, अगर मैं यहाँ पे 3 रख देता तो 3/2 मल्टीप्लाई, ये जो 2 मैंने मल्टीप्लाई किया ये वाला है, ठीक है, तो 2 2 कैंसिल हो गया, इधर 3 + 2 ऑक्सीजन इधर, तो 5 ऑक्सीजन होता तो वो नहीं था, ठीक है, तो 5 इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है 5 यहाँ पे रखेंगे, ठीक है ना, यस। ऐसे ही बस, मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ऊपर नीचे हो जाएगा। अब देखो अब क्या बोला, ये इसका तो हमें डाटा इसने दे रखा है, फालतू चीज़ मैं हटा देता हूँ यहाँ पे, जितने भी हो रहे हैं अभी यार हट जा। देखो अब इसने क्या बोला, इसने बोला इसका 2 मोल है, अच्छा ये 2 मोल बोल दिया, इसका मोल पूछ दिया इसने, कोई बात नहीं, डायरेक्ट हम कंपेयर कर लेंगे, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 5/2 है, डायरेक्ट कर लेंगे, क्योंकि और भी किसी चीज़ का तो दिया नहीं है डाटा, तो ज़रूरत नहीं है हमें चेक करने के कुछ। तो इसका मोल, इसका नाम हम बी रख देते हैं, इसका नाम हम ए रख देते हैं, तो मोल ऑफ बी डिवाइडेड बाय मोल ऑफ ए, इसका कोफिशिएंट क्या है 5/2, तो ये ऐसे ही बन जाएगा, और फिर हम नीचे डिवाइड करेंगे किसको, 1 के कोफिशिएंट, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 1 तो पूरा ऐसे ही बन जाएगा। तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो मोल ऑफ बी जो है वो क्या हो जाएगा 5/2, एंड मोल ऑफ ए इधर आ जाएगा, और मोल ऑफ ए कैसे निकालेंगे, मोल ऑफ ए तो हमारा दिया ही है, निकालने की ज़रूरत ही नहीं, कैंसिल, तो मोल ऑफ बी मतलब ऑक्सीजन, इसी को हम मोल ऑफ O2, ऑक्सीजन की कितनी ज़रूरत पड़ेगी, तो 5 मोल, समझ आया, ये तो ऑक्सीजन ही निकाल रहे थे ना भैया, यस। तो क्या आ गया हमारा आंसर, करेक्ट आंसर इज, देखो 5 यहाँ पे भी दे रखा है, और हम यहाँ पे 5 डालेंगे और सबमिट कर देंगे, ठीक है। चलो दैट इज़ इट फॉर दिस क्वेश्चन, नाउ विल सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन।